तरह से क्या कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 तारीख तक आप ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो आपने भेजा है उस पर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं क्या आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हाई कोर्ट में कि आपको सुप्रीम कोर्ट अब जाना पड़ रहा है एसएलपी में? क्या आपको लगता है हाई कोर्ट निष्पक्ष नहीं है? क्या हाई कोर्ट आपको कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं दिखता है? हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने ये विशेष किया है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून बनाया लोकसभा ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की बेंच ने फैसला दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो स्पीकर है उसके पास पूरा डोमेन है डिस्क्वालीफाई करने का, और डिस्क्वालीफाई करने से पहले कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने चीफ व्हिप ऑफ कांग्रेस पार्टी कोई मसला लेके आई कि हमारे इन सदस्यों के संबंध में आपको हम ये कार्रवाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने केवल शोकाज नोटिस दिया जो मेरे कार्रवाई मेरे डोमेन के अंतर्गत था। मैंने कोई निर्णय नहीं किया उस पर, केवल मात्र शोकाज नोटिस दिया। आज दिन तक 92 के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला हुआ, उसके बाद किसी कोर्ट ने आज दिन तक शोकाज नोटिस पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई करने का जो अधिकार कोर्ट को है वो है जब स्पीकर कोई निर्णय कर ले। उसके बाद जब मैंने निर्णय नहीं किया, केवल मात्र शोकाज नोटिस दिया जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि केवल मात्र निर्णय करने के बाद कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है, तो ये बड़ा अजीब स्थिति है कि जो हमारे सदस्य है वो उस पर कोर्ट पे चले। लेकिन जोशी जी, कोर्ट को सरकमवेंट करके कोई निर्णय करवाने का जो काम कर रहे हैं, ये इशू आज हमको बाध्य करता है कि हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जहां जो वेल डिफाइंड स्पीकर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सर आप कर लिया है। यू आर सेइंग, जोशी जी आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन रही है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसी बनी है? अब जो पायलट कैंप है या सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो असेंबली के बाहर जो होता है, जो किसी होटल में होता है या कोई मीटिंग होटल के बाहर होती है, उस पर स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकती। स्पीकर केवल जो असेंबली में होता है उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये मेरिट्स की बात हुई। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जैसे कोई आपको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस कोई चीफ व्हिप देता है, आप तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी आप केवल नहीं कह सकते 2 दिन में मुझे जवाब दीजिए। तो ये मेरिट और प्रोसीजर पर दोनों पर वो सवाल उठा रहे हैं। पहले मेरिट की बात आती है, जो होटल में होता है क्या उस पर स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं? विषय जी, मेरा वो क्या प्रश्न उठा रहे उससे संबंध नहीं है। वो प्रश्न क्या उठा, मेरा आवाज नहीं है विषय जी, मेरा वो प्रश्न क्या उठा रहे संबंध नहीं है। एज ए स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी के हिसाब से मुझे शोकाज नोटिस देने का भी अधिकार नहीं है। मैं मेरिट पे गई नहीं, मैं आपको केवल मात्र शोकाज नोटिस दिया है कि मुझे ये मिला है, आपको क्या बोलना है, दैट्स ऑल। आप जो बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में पायलट ग्रुप की बात कर रहे हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, एज ए स्पीकर मैंने एक शोकाज नोटिस दिया जो मेरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कहती है कि जब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो तब तक कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। तो कोर्ट मुझे कहती है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करो, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट को ये जो अधिकार है कि हम केवल मात्र कोर्ट तब इंटरवीन कर सकता है जब स्पीकर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कर ले और उसमें कोई जुडिशियरी मैटर है। अभी तो वो स्टेज ही नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं 92 के बाद। लेकिन ये सवाल उठता है क्योंकि आप बड़े नहीं सर, कोई जो कॉम्पिटिशन लिया हो सर, आपकी बात
आई एम जी, नॉट गोइंग इन द मेरिट ऑफ द मैं केस। समझ रहा हूं आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है स्पीकर के डोमेन No, में no, you are- कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच you are not going into the merits of the case. You are only questioning whether the court can intervene in the speaker's authority to issue even a basic show cause notice. लेकिन सवाल उठता है, क्योंकि आप कांग्रेसी नेता हैं स्पीकर रहने के पहले, इसलिए इसलिए डर ये है कि क्योंकि आप पुराने कांग्रेसी नेता हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं बायस्ड रहेंगे। ये डर है पायलट कैंप का कि एक बार वो आपके सामने आए तो आप उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये तो बात की स्थिति है। ये पायलट कैंप का कोई संबंध नहीं है। डोंट कंफ्यूज देसाई जी, डोंट कंफ्यूज। पायलट कैंप का कोई इशू नहीं है। इशू सिंपल है कि कोर्ट का जो डोमेन है वो कोर्ट का डोमेन प्रारंभ होता है जब स्पीकर कोई निर्णय कर दे। शोकाज की स्टेज पर कोर्ट ने आज दिन तक कोई निर्णय नहीं किया है, इसलिए आप डोंट कंफ्यूज अबाउट पायलट कैंप। आई एम नॉट गोइंग इन द मेरिट ऑफ दिस। आई एम जस्ट आस्किंग कि जब सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय इस बात के हैं कि आप अभी लेटेस्ट फैसला दिया उन्होंने मणिपुर के स्पीकर के संबंध में, उसमें भी उन्होंने अपील किया है कि स्पीकर जब तक कोई निर्णय नहीं कर ले तब तक आप इंटरवीन नहीं कर सकते। मैंने सिंपल शो का नोटिस दिया, दैट इज द इशू, दैट्स ऑल। तो आप मुझे मेरिट के में तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, उसको डिफाइन करे ताकि हाई कोर्ट शो कॉज नोटिस के टाइम पर इंटरवीन ना करे। सही? बिल्कुल यही इशू है कि आज दिन तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही है, मैं फिर आपको बता रहा हूं। स्पीकर के रूप में जो मैंने शो कॉज नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन के स्टेज के पहले कोर्ट इंटरवीन नहीं करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है 92 का, और शोकाज की नोटिस के स्टेज पर ये आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं तो कि क्या हमने हाई कोर्ट के हर निर्णय को माना है, लेकिन यदि हाई कोर्ट एक शोकाज नोटिस के संबंध में डायरेक्शन देगा तो फिर वो स्पीकर की रोल क्या? इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हाउ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कैसे मूव करे, इसके बारे में कोर्ट को गाइड करे। तो मैं आखिर में आपको पूछ रहा हूं, आपने इस समय अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया है उस इशू पर कि क्या सचिन पायलट और उनके साथ जो 18 एमएलए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं? ये आप कह रहे हैं बात की बात। आप अजीब, आप देसाई जी, आप प्रश्न को अलग ले जा रहे हैं। माइंड कहां पर? शोकाज नोटिस में दिया, शोकाज नोटिस को जवाब देगा तब माइंड लगेगा। राइट देसाई जी प्लीज लिसन इट। तो आप कह रहे हैं इस समय केवल एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन पर मैंने अपना दिमाग लगाकर उसको शो का नोटिस दिया है कि भाई आप अपना जवाब दीजिए। इससे आगे नहीं बढ़ा हूं मैं। इस स्टेज पर कोर्ट को इंटरवीन करने के कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन नहीं है। मैं पायलट कैंप और नहीं कैंप की बात कर रहा, ये स्टेज ही नहीं है। क्राइसिस ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको तो इस तरह से आप हाई कोर्ट को एक तरह से सही सर, जो हाई कोर्ट ने कहा, सीपी जोशी जी, जो हाईकोर्ट ने कहा कि 24 तारीख तक आप कोई फैसला मत दीजिए, आप उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फैसला नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज आप जैसे जी डोंट कंफ्यूज इट। शोकाज के नोटिस का स्टेज पर रिक्वेस्ट है, शोकाज के स्टेज पे प्लीज, शोकाज के नोटिस की स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। राइट तो आप चाहते हैं कि ये अमल हो राजस्थान में, यही जो सुप्रीम कोर्ट 92 से कर रही है 1992 से, कि एट द स्टेज यू वांट द सुप्रीम कोर्ट टू डिफाइन, कि 92 से जो हो रहा है कि स्पीकर को कम से कम शो कॉज नोटिस देने का पूरा अधिकार है, उस स्टेज पर कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। राइट
आपकी आवाज मुझे नहीं Right. आ रही है। तो इसमें कोई जैसे कि राजनीति नहीं दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन देती। बेंच का फैसला है। सर आप आखिर में मैं 92 पूछ रहा से हूं, लगाकर 92 से लगाकर आज तक, हाजी 92 से लगाकर आज तक इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप कह रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है। सीपी जोशी जी आप कह रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये केवल मैं कानून के स्पीकर हूं। और स्पीकर के अधिकार की मैं एक तरह से स्पीकर आप हूं। लड़ाई है। या मेरा जी। कोई बाकी मेरा इसमें कोई इश्यू नहीं।